सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। मतलब कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बिपिन चौधरी नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनका क्या होता है कि उनकी जो याददाश्त होती है वो क्या होती है, खो जाती है। उनकी याददाश्त का लोप हो जाता है। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। वैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना एक आदमी रहता है, ये इनके साथ ट्रिक करता है। मतलब कि इनसे बदला लेने के लिए इन्हें बीमार कर देता है जानबूझ के। तो सोचिए कि आपके जो दिमाग होता है प्यारे बच्चों, वो चाहे तो आपको बीमार कर सकता है, चाहे तो आपको स्वस्थ कर सकता है। जैसे आप बार बार कहिए मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप सच में बीमार हो जाएंगे। ऐसा होता है, रियली ऐसा पाया भी गया है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों। एक जो व्यक्ति रहता है वो ऐसी कोशिश करता है कि क्यों ना हम लोग इन्हें पागल खाने में भेज दिया जाए, किसी बिपिन चौधरी को इनसे बदला लेने के लिए। तो कैसे करता है चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो बिपिन चौधरी रहते हैं, एक दिन मार्केट में चले जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ जब वे सब्जियाँ खरीद रहे होते हैं, तो पीछे से एक आदमी उन्हें कभी मतलब बहुत देरी से देख रहा होता है। तो जैसे नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ऐसे खड़ा है, ठीक। अब इसी के पीछे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है और ये इसी को कभी से देख रहा है। तो नहीं ऐसा लगता है जैसे यार कौन देख रहा है कभी से, मतलब जैसे नहीं हल्का से पीछे भी हमें दिखाई देता है ना। तो इन्हें लगता है कि जैसे कोई कि बहुत देरी से इन्हें देख रहा है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक आदमी था, साधारण स्वभाव का था, ऐसे ही हंस रहा था, मतलब अपना दांत दिखा रहा था। ठीक, तो इसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पे जब ये उससे पूछते हैं, जब ये उससे पूछते हैं तुम कौन हो, मतलब उससे अपना परिचय देने को कहते हैं। तो इसके बाद वो कहता है कि अरे इतनी जल्दी आप भूल गए, अभी तो आप कुछ हफ्ते पहले रांची के लिए एक ट्रिप पे गए थे, यानी यात्रा पे गए थे। तो वहाँ पे आप मुझसे मिले थे, मेरे साथ हफ्तों तक रहे थे, और आपको याद है जो हम लोग वहाँ पे कई सारी मस्तियाँ करते थे। तो कहते हैं नहीं, तो मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। हे भगवान, ये कहते हैं हे भगवान, लगता है आपकी याददाश्त कम हो गई है। तब इसके बाद ये कहते हैं क्या, तो वहाँ पे मतलब कुछ और थोड़ा हिंट बताओ, मतलब याद दिलाओ। तो उसके बाद ये कहता है अच्छा, क्या आपको याद है कि वहाँ पे हम लोग हफ्तों तक रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी मस्तियाँ की थी, और जब हम और आप खेलते थे तो मतलब कि एक बार जा रहे तो आपके घुटनों पे चोट लग गई थी, यानी नी पे। नी जानते हैं, घुटना यार, यार ये बोर्ड को क्या हो गया, हाँ। जो नहीं होता है पैर बचा, नहीं, घुटने पे आपके क्या लग गई थी, चोट लग गई थी। तो आपको ये सब नहीं याद है? तो कहे नहीं, तो ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, और मैं रांची तो कभी गया ही नहीं हूँ। ये कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं यार। फिर मतलब इसे यार पूरा इतना बात उत करके इन्हें इतना उलझा देते हैं ना, इन्हें लगता है सचमुच मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई। इसके बाद ये बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों की, ये जाते हैं और अपने घर पे एक आदमी रहता है, उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो कहते हैं हाँ, आप तो इन्हीं के साथ रहे थे, आप रांची गए थे। तो सब तरफ सभी लोग इन्हें रांची रांची कहने लगे। मतलब कि प्यारे बच्चों, सब लोग ये कहते थे कि हाँ। और वो जो आदमी था उसका नाम क्या था, परिमल घोष था। ठीक है, तो इसके बाद जो बिपिन बाबू रहते हैं, उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जाते हैं लाइब्रेरी में, वहाँ पे किताबें पढ़ते हैं। फिर भी ये हमेशा इनके दिमाग में टेंशन सी बनी होती है कि आखिर यार सचमुच में गया था। तो इसके बाद ये डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर जब डॉक्टर जो रहता है प्यारे बच्चों, वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, यदि आप लोग, कोई भी व्यक्ति है प्यारे बच्चों, यदि उसकी याददाश्त गई है तो उस पर ऐसा तो इफेक्ट होता नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। मतलब ये अपनी सारी घटना उसे बताते हैं, ठीक। तो उसके बाद डॉक्टर ने एक इलाज बताते, कहते हैं तुम फिर से रांची जाओ, रांची से यहाँ आओ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या तुम सचमुच वहाँ कभी गए थे या नहीं। तब जब वो यहाँ पे जाता है, बिपिन बाबू जाते हैं जब रांची, फिर वहाँ पर उन्हें ये जगह पूरी सी नई लगती है। और इसके बाद वो अपने नौकर से पूछते हैं कि क्या मैं कभी आया हूँ? तो कहते हैं हाँ, मैं भी तो आप लोगों को रेलवे स्टेशन तक मैं ही तो छोड़ने ले गया था आपको रांची के लिए। पर ये कहते हैं मैं तो दूसरी जगह गया था, तो रांची कैसे? फिर जब ये रांची में पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद देखते हैं वहाँ का शहर, कहते हैं ये तो बिल्कुल नया है। अब मुझे पक्का विश्वास है, मैं यहाँ पे कभी आया ही नहीं हूँ। यानी कि वो झूठ बोल रहा था। फिर ये आते हैं, कहते हैं अरे लगता है मेरी याददाश्त चली गई, मेरी याददाश्त चली गई, मेरी याददाश्त चली। तो ऐसा करते करते प्यारे बच्चों, सचमुच इन्हें मतलब कि इनका दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है कि बीमार हो जाते हैं। और एक खटिया पे, मतलब कि आप लोग जानते हैं ना खटिया किसे कहते हैं, चारपाई।
अच्छा हाँ, रास्ते में जब प्यारे बच्चों ये जा रहे होते हैं, तब ये अपने नी पर देखते हैं तो सचमुच एक निशान पड़ा होता है इनके नी पर। तो उसी निशान को देख कर के ये कहते हैं वो तो सही कह रहा था, तो उसी की बात लगता है सच है। लगता है मैं अब अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। ओहो! अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो ऐसा सब सोचते हुए एक दिन उसका जो घर का नौकर रहता है वो उस उनके पास एक लेटर लाता है। उसमें लिखा होता है प्यारे बच्चों, ये जब झट दे उसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये सब सिर्फ़ तुमसे बदला लेने के लिए था। ये सब बातें झूठी है। तो इसके बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे एक आदमी जो कि गलत सोच की वजह से बीमार हो गया था। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमें लेखक यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों काफ़ी कापियों पे आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा होता है बी पॉजिटिव। ये नहीं कि मुझे मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ आता ही नहीं। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक वाला बिहेवियर है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया तो जल्दी से विजिट कीजिए, वहाँ पे ढेर सारे ऐसी वीडियोस हैं आप ही लोगों के फायदे के लिए, आप ही लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा बताइए। तो आप लोग फटाफट से जाइए और देखिए, ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे हैं वहाँ पे, एकदम फ्री कॉस्ट में है, एक भी रुपया आपका लगने वाला नहीं है। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।